यह विवाह एक सांसारिक विवाह ही नहीं है, अपितु यह विवाह अनेक तत्वों से पूर्ण है। और इस विवाह को देखने की दृष्टि चाहिए, और आप जिस दृष्टि से विवाह के मंडप में बैठ करके इस दूल्हे का दर्शन करेंगे, आपको इस विवाह में वही संकेत मिलेगा। कल जो भूमिका प्रस्तुत की जा रही थी, तो वस्तुतः विवाह का प्रसंग जो है उन अवगुणों के सार्थकता को हमारे समक्ष प्रकट करता है जो संसार के सबसे कठिन दुर्गुण माने जाते हैं। और वो तीनों अवगुण हैं, तो तीन अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ। तो धनुष यज्ञ के प्रसंग में यह बताया गया कि क्रोध कैसा होना चाहिए, और विवाह प्रसंग में जब भगवान श्री राम काम के अश्व पर आरूढ़ होते हैं, काम ही जब घोड़े के रूप में श्री राम की सेवा में प्रस्तुत हो जाता है, तो मानो नियंत्रित काम जो है उसका परिचय हमारे समक्ष आता है। अभी आप भगवान शंकर और पार्वती के विवाह का प्रसंग भगवान शंकर जी से सुन रहे थे। इन दोनों विवाह प्रसंगों में बड़ी तुलना है, पर एक संकेत सूत्र बड़े महत्व का है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने उसकी ओर संकेत किया है कि नहीं, और वो ये है कि दोनों जो दूल्हे हैं वे विवाह के लिए जिस वाहन पर बैठकर आए, वो दोनों वाहन एक दूसरे से भिन्न है। भगवान शंकर दूल्हे के रूप में वृष पर आरूढ़ होकर के बैल पर बैठ करके आते हैं, और भगवान श्री राम दूल्हे के रूप में घोड़े पर बैठ कर आते हैं। तो वृष और अश्व जो है, बैल और घोड़ा, ये दोनों भिन्न दो वस्तुओं के प्रतीक हैं। हमारे पुराणों ने धर्म का वर्णन वृक्ष के रूप में किया है, और इसीलिए धर्म में जैसे वृक्ष के 4 चरण होते हैं, का उसी प्रकार से धर्म में भी 4 चरण हैं, और ये धर्म 4 चरण वाला वृक्ष है। प्रकट 4 पद धर्म के कलिमह एक प्रधान, जैन कैन विधि दीने दान करई कल्याण। और अश्व जो है तो गोस्वामी जी स्पष्ट कर ही देते हैं, काम। तो काम और धर्म, शंकर जी धर्म के वाहन पर बैठ के विवाह के लिए आते हैं, और श्री राम काम के अश्व पर आरूढ़ होकर के विवाह के लिए विवाह की ओर महाराज जनक के द्वार की ओर पधारते हैं। और इसका मूल तात्पर्य ये है
कि विवाह के ये दो ही आधार है। या तो विवाह को एक धर्म के रूप में देखें, या विवाह को काम की स्वाभाविक परिणति के रूप में देखें। पर काम को स्वीकार करें यदि जीवन में, तो कैसे स्वीकार करें, और यदि धर्म को स्वीकार करें तो कैसे स्वीकार करें, इन दोनों का परिचय इन दूल्हों के प्रसंग में मिलता है। भगवान शंकर जिस वृक्ष पर बैठे हुए हैं उस पर किसी लगाम की आवश्यकता नहीं। बैल पर बैठे हुए भगवान शंकर बैल पर लगाम लगा करके या लगाम पकड़ करके बैठे हों, ऐसा कोई वर्णन नहीं आता। पर भगवान श्री राम जब काम के अश्व को स्वीकार करते हैं तो उस पर लगाम लगा लेते हैं और लगाम को पकड़ करके बैठते हैं। और इसका अर्थ ये है कि हमें जीवन में धर्म की भी आवश्यकता है और काम की भी आवश्यकता है। कृपया, आज तो विवाह की रात है, उसमें सोइएगा नहीं। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अभी कई लोग जो है विवाह में सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो कृपया जरा अपने मस्तिष्क को चैतन्य रख करके जो बात कही जा रही है उसे सुने। तो देखें, जीवन में काम और धर्म की दोनों की आवश्यकता है। और गीता में भगवान ने ये कहा, जो अनेक रूप उन्होंने बताए उसमें उन्होंने कहा कि धर्म अविरुद्ध काम नहीं। उसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य के अंतःकरण में भोग की प्रवृत्ति स्वाभाविक है, काम की वृत्ति स्वाभाविक है। यदि काम को अस्वीकार कर दिया जाए पूरी तरह से तो या तो सृष्टि की सत्ता ही मिट जाएगी या वो स्थिति असंभव होगी। तो फिर ऐसी परिस्थिति में हम किस संतुलित रूप में जीवन में काम को स्वीकार करें, धर्म को भी हम जीवन में स्वीकार करें और काम को भी स्वीकार करें। धर्म के वृक्ष पर बैठ करके वृक्ष जिधर जाता है भगवान शंकर उस दिशा में जाते हैं। और उसका अभिप्राय है कि हम जीवन में धर्म का अनुगमन करें। और जब भगवान राम घोड़े पर बैठते हैं तो इसका अर्थ यह है कि जीवन में काम को नियंत्रित रख करके काम को स्वीकार करने की आवश्यकता है। और इस तरह काम का नियंत्रण और काम की सार्थकता भगवान राम के विवाह के बिल्कुल प्रारंभ में ही प्रकट होती है। और लोभ की सार्थकता, लोभ की वृत्ति भी मनुष्य के जीवन में व्यापक रूप से विद्यमान है। लोभ की कितनी भी निंदा क्यों न की जाए, पर व्यक्ति लोभ छोड़ नहीं पाता। तो फिर ऐसी परिस्थिति में लोभ को कैसे स्वीकार करें, इसका परिचय भी विवाह के मंडप में मिला। तो लोभ की प्रवृत्ति विविध रूपों में प्रकट होती है और उसका सबसे निकृष्टतम रूप जो है आज के युग में जो दिखाई देता है, दहेज की प्रथा।
इसका अभिप्राय यह है कि विवाह में पिता तो अपनी कन्या के लिए यथाशक्ति देता ही है, पर लोभ की प्रवृत्ति का दुर्भाग्य ये है कि व्यक्ति पा करके भी उसे संतुष्ट नहीं होता। यद्यपि हमारी पुरानी परंपरा जो थी उसमें विवाह के साथ जुड़ी हुई एक जो प्रथा है वो बड़ी सांकेतिक। कभी कभी वो लोगों को वो प्रथा बड़ी अटपटी लगती है, फिर उसके पीछे जो निहित संकेत है वो संकेत बड़े महत्व का था। और ये है कि विवाह में गाली की परंपरा बड़ी व्यापक है। स्वाभाविक रूप से उसे सुन करके जो परिष्कृत रुचि वाले हैं का उनके अंतःकरण में कभी कभी ऐसी वृत्ति का उदय होता है कि ये तो बड़ी बुरी प्रथा है। मतलब गाली गलौ गालियां गाना, अश्लील शब्दों का उच्चारण करना, ये कहां तक उचित है? वो अपने स्थान पर उनकी दृष्टि ठीक हो सकती है, पर विवाह प्रसंग में जो कुछ संकेत के सूत्र चुने गए हैं उसको दृष्टिगत रख करके यदि विचार करें तो शायद हमें ऐसा प्रतीत नहीं होगा। गोस्वामी जी से पूछा गया कि गाली क्या है, तो उन्होंने गाली की भी बड़ी अनोखी व्याख्या की द्वावली रामायण में। उन्होंने कहा अमीय गारी गारेऊ गरल और गारी कीन करतार, प्रेम बैर की जनन जुग जानहि बुध न गवार। गोस्वामी जी ने कहा कि ब्रह्मा ने गाली का निर्माण जो किया वो विष और अमृत को मिला करके किया, और वो गाली विष के समान मारक भी हो सकती है और अमृत के समान जीवनदायिनी भी हो सकती है। पर कहते हैं जो बुद्ध जन है वही इसे समझ सकते हैं कि जो केवल शब्दों में ही उलझ जाते हैं वो इस रहस्य को नहीं जान पाते। और उसका अगर तात्विक दृष्टि से विचार करके देखें तो क्या गाली वस्तुतः गाली ही होती है क्या? क्यों? प्रत्येक भाषा में गाली के वही शब्द नहीं है जो आपकी भाषा में है। इसका अर्थ है कि शब्द के साथ ये प्रशंसा है कि ये गाली है, ये आरोपित मान्यता है, तात्विक सत्य नहीं। तो इस संदर्भ में मुझे प्रयाग विश्वविद्यालय के प्राध्यापक का संस्मरण नहीं भूलता। तो उस समय विदेशी प्राध्यापक भी आते थे क्योंकि देश में विदेशी शासन था। तो प्रयाग विश्वविद्यालय में इंग्लैंड से एक प्राध्यापक आए और लड़के जैसे चंचल स्वभाव के होते हैं, जब वो कक्षा में पढ़ाने के लिए आते थे तो वो कुछ गाली के शब्द ही आपस में उनके लिए प्रयोग करते थे। और ये सुनते थे कि मुझे देख करके लड़के कुछ शब्द बोलते हैं, तो उन्होंने पूछ दिया कि आप लोग जो मुझे देख करके शब्द बोलते हैं ये क्या है? मैं भी तो इन शब्दों से शिक्षा प्राप्त करूं। तो लड़कों ने कहा कि हम आपकी प्रशंसा में ये शब्द कहा करते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि आप लोग लिखा दीजिए, कम से कम हिंदी में प्रशंसा के क्या शब्द हैं ये तो मैं पहले सीख ही लूं। और उन्होंने उन शब्दों को लिख लिया अपनी लिपि में। और जब अपने भारतीय मित्र किसी मित्र ने उनको भोजन के लिए निमंत्रित किया तो उन्होंने भाषा का प्रयोग सबसे पहले वही किया और मित्र के लिए उन्होंने उन्हीं शब्दों को दोहरा दिया जो विद्यार्थियों ने उन्हें बताया था। अब उनके मित्रों ने तो सिर पीट लिया कि आप यही अशिष्टता कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अशिष्टता, मुझे तो बच्चों ने बताया, लड़कों ने बताया कि तो प्रशंसा के शब्द हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये प्रशंसा के नहीं, ये तो निंदा के शब्द है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि शब्द में प्रशंसा और निंदा नहीं। अगर शब्द में प्रशंसा और निंदा होती तो संसार में प्रशंसा के शब्दों से सबको प्रसन्नता होती, और शब्द में अगर निंदा होती तो प्रत्येक भाषा वाले व्यक्ति को एक ही शब्द निंदा के प्रतीत होते। तो इसका अभिप्राय कि शब्द तो एक माध्यम है, शब्द में जो निहित भावना है वही उसमें रस या विरसता की सृष्टि करती है। और ऐसी स्थिति में ये जो कुछ सांकेतिक प्रतीक हैं वो अपने आप में बड़े दार्शनिक। तो उस दृष्टि से जीवन में अगर हम देखें तो वो तो वर्णन आता है कि दक्ष जब गए ब्रह्मा की सभा में तो वे दुखी हो गए, जबकि उनको देख करके सारी सभा के लोग खड़े हो गए। और उसी सभा में दक्ष ने भगवान शंकर को गाली दी, पर उसे सुन के भगवान शंकर हंसते रहे। क्यों? वही अर्थ लेने की वृत्ति में जो भिन्नता थी। का दक्ष जब सभा में आए और उनको देख करके खड़े हुए लोग, देवता और मुनि, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि कितने लोग खड़े हुए, वे घूर घूर करके देखने लगे कि कोई बैठा तो नहीं रह गया। और एक शंकर जी बैठे हुए थे, बस क्रोध में पागल हो गए। ये है, इतने लोगों के खड़े होने का आनंद नहीं मिला और एक व्यक्ति के बैठे रहने का दुख व्याप्त हो गया। और बाद में भगवान शंकर की उन्होंने बड़ी निंदा की, पर भगवान शंकर मुस्कुराते रहे। गणों को तो क्रोध आ गया, गणों ने तो क्रोध के बदले क्रोध किया, लक्ष्य को फटकारा, पर शंकर जी मुस्कुराए और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। गणों ने पूछा, महाराज उन्होंने इतनी गाली दी और आप हंसते रहे। तो भगवान शंकर ने कहा कि गाली देना तो ससुराल वालों का विशेष अधिकार है। चलो, और कोई स्त्रियां गीत गाने वाली नहीं थी तो हमारे ससुर ने ही गाली दे करके अपनी भूमिका को पूरा कर दिया। और इसका अभिप्राय ये है कि भाई ये तो अपने आनंद लेने की वृत्ति सामने वाला जो दे रहा है, या तो आप उसे ले लीजिए और या तो सामने वाले के दिए गए को आप अपने रस के द्वारा इतना मीठा बना लीजिए कि उसमें आनंद की अनुभूति हो। तो वस्तुतः शब्द जो है न तो प्रशंसा है और न तो निंदा है, केवल भाव के माध्यम से ही, मान्यताओं के माध्यम से ही प्रशंसा और निंदा मान ली जाती है। और इस दृष्टि से गोस्वामी जी का अभिप्राय यह है, जाने ही बुध न गवार, तो इसका अर्थ है कि आप शब्द को ही सत्य क्यों मान ले रहे हैं। शब्द तो चषक है, भाव जो है उसमें रस है, और किसी पात्र में जो रस दिया गया उसी का महत्व। पर विवाह के साथ इसको विशेष रूप से क्यों जोड़ा गया? तो विवाह के साथ जोड़े जाने का अभिप्राय यह है कि दोनों पक्षों के मन में इसका एक अर्थ क्या, जिस समय कन्यादान के बाद भोजन हो रहा है बारात का, और उस समय स्त्रियां गाली गा रही, और गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान राम के विवाह में भी यही हुआ। महाराज दशरथ सहित सारी बारात भोजन के लिए बैठी हुई है और समय सुहावन गारी विराजा, पशुत राव सुनि सहित समाजा। महाराज दशरथ गालियां सुन के प्रसन्न हो रहे हैं, सारा समाज जो है गालियां सुनकर के प्रसन्न हो रहा है। इसका निहित तात्पर्य क्या हुआ? कन्यादान के बाद दो दृष्टियों से क्या, कि भोजन में जो कई रस है उनके नाम से आप परिचित। भोजन केवल मिठाई का नाम थोड़ी है। तो भोजन के लिए तो कहा जाता है कि भोजन में 6 रस हैं
और आप उनकी गणना करेंगे तो उसमें मधुर भी है, तिक्त भी है, कटु भी है, कचैला भी है, सारे रस 6 इस प्रकार से गिने जाते हैं। तो आप विचार करके देखिए, तो गाली में तो 6 रस है, तो कड़वा भी है, कसैला भी है, मीठा भी है। और महाराज दशरथ ये सुन करके हंसते हैं कि चलो मुंह से तो भोजन करने को मिल ही रहा है, कान से भी ये षड्रस के स्थान पर 9 रस परोसा जा रहा है, क्योंकि ये तो कान से साहित्य के रस का पान किया जाता है। तो ये जो 9 रसात्मक वृत्त व आनंद मिल रहा है, उसका आनंद ले रहे हैं। और उसके पीछे औदार्य के भावना का संकेत भी है। बर पक्ष को हंस के देख करके यदि पूछ दिया जाए कि आप गाली सुन के प्रसन्न क्यों हो रहे हैं, कि उसकी भावना ये होनी चाहिए कि जिसने कन्या जैसा दान दे दिया, अब अगर वो गाली का भी दान देता है तो भाई इतने बड़े दान के बाद उसको भी हम सम्मान से स्वीकार करते। और कन्या पक्ष से पूछा गया कि तुम्हें गाली देने की दान के बाद क्या आवश्यकता। तो जब गाली दी और उसे सुनकर के वर पक्ष को हंसी आई, तो हमें आश्वासन मिला कि जब ये वर पक्ष वाले इतने उदार हैं कि गाली सुन के भी हंसते रहे, तो हमारी कन्या से अगर कोई भूल भी होगी तो हंसते ही रहेंगे, उस पर क्रोध नहीं करेंगे। अर्थ ही तो लेने की बात। उसका अभिप्राय है, अर्थ आप क्या लेते हैं ये आप पर निर्भर है। तो भाई कन्यादान तो महानतम दान है, और उसको ग्रहण करने के बाद अब क्या पाना शेष है, यही वृत्ति आनी चाहिए, ये इसमें निहित है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि समाज में वो वृत्ति नहीं पाई जाती। परंपरा के रूप में गाली गा दी जाती है, सुन लिया जाता है, लेकिन व्यवहार में न तो लोभ की प्रवृत्ति कम होती है, न तो क्रोध की प्रवृत्ति कम होती है, न तो काम की वृत्ति नियंत्रित रहती है। और इस तरह से विवाह एक मंगल के स्थान पर कई समस्याओं की सृष्टि करने वाला बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में आज तो समाचार पत्रों में भी दहेज को लेकर के कितनी जुगुप्सा, कितनी घृणित का बातें हो जाती हैं, ये पढ़ने को मिलता है। और इसके लिए दहेज के प्रथा की निंदा की जाती है। पर वो अपने आप में प्रथा निंदनीय नहीं है अगर व्यक्ति उसको संतुलित रूप में सहज भाव से ले। इसका अर्थ ये है कि कन्या का पिता जब कुछ देता है तो उसे स्वीकार करने में आपत्ति नहीं, पर जब लोभ का अतिरेक व्यक्ति को संतुष्ट नहीं करता और उसके साथ साथ जो पाने की वृत्ति है, उसके साथ साथ जो दूसरी वृत्ति जुड़नी चाहिए,